हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आज भाग 17 है। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 20। आज का उदाहरण नंबर है उदाहरण 20। तो ये दिया गया है प्रथम सिद्धांत से फलन एफ का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो फलन दिया गया है एफ, तो फर्स्ट जो पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण 20 है, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसका हमने यहाँ पे अवकलज निकालना है। जो अवकलज का प्रथम सिद्धांत है, तो उसके द्वारा ही यहाँ पे आपको अवकलज निकालना है। तो इसको कर लेते हैं। तो आपको पता होगा जो अवकलज का प्रथम सिद्धांत होता है वो आपका क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई है तो इसको हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे हम क्या रखेंगे, फर्स्ट में एक्स प्लस एच। तो साइन एक्स यानी ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच, और प्लस कॉस एक्स के स्थान यहाँ पे जो एक्स है इसके स्थान पे भी क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच। तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच, फिर माइनस हो जाएगा एफ एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, जो ये पूरा है तो माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स आपका ये आ जाएगा, नीचे आपका अपॉन में एच आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो आपका यहाँ पे साइन ए प्लस बी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है साइन ए प्लस बी, जो सर्वसमय हमने त्रिकोणमिति में पढ़ी थी उसी का यूज करके इसको हम खोलेंगे। नेक्स्ट दूसरे में हम कॉस ए प्लस बी, यानी जो यहाँ पे कॉस इंटू एक्स प्लस एच है, तो इसमें भी हम जो कॉस वाली सर्वसमय पढ़ी थी उसको अप्लाई करके इसको खोलेंगे। तो फर्स्ट को खोल लेते हैं। जो यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच है, तो त्रिकोणमिति में हमने ये पढ़ चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स आ जाएगा, फिर कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस एक्स और साइन एच। तो ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। त्रिकोणमिति में हमने ये सर्वसमय पढ़ी है। फिर प्लस हो जाएगा, उसके बाद कॉस एक्स प्लस एच की जो सर्वसमय है तो उसके द्वारा यहाँ पे हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे भी इसको अप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस की सर्वसमय क्या होती है, कॉस ए प्लस बी की, तो ये हो जाएगी कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू में कॉस एच आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, कॉस में क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एच हो जाएगा। तो ये दोनों जो सर्वसमयिकाएँ हैं हमारे पास, फर्स्ट वाली जो सर्वसमयिका है साइन इंटू ए प्लस बी, और दूसरी जो सर्वसमयिका है कॉस ए प्लस बी। तो इन दोनों सर्वसमयिका का यूज करके हमने ये दोनों खोले यहाँ पे। अब आगे आपका क्या है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम लिख देंगे। नीचे आपका क्या आ जाएगा, पूरा अपॉन में क्या आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ से हमने जो सबसे पहले साइन एच, तो साइन एच आपका कहाँ पे है, तो साइन एच आपको यहाँ पे देखना है तो किस किस पोर्शन में है। तो एक तो यहाँ पे है साइन एच, यहाँ पे है, इसके अलावा साइन एच यहाँ पे है। तो इन दोनों में से हम साइन एच को कॉमन रखेंगे। तो यहाँ से जब साइन एच इसमें से कॉमन आ जाएगा तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ पे भी हम साइन एच कॉमन रखेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स बचेगा। तो ऐसे आपको युग्म बनाने हैं। अब जो साइन एक्स है तो साइन एक्स वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको जो ये साइन एक्स है तो ऐसा पेयर आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो एक तो आपका ये है माइनस साइन एक्स है, इसके अलावा आपका जो साइन एक्स वाला पेयर है ये फर्स्ट वाला है। तो यहाँ से भी आप लोग साइन एक्स कॉमन रखेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, कॉस एच बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे जो कॉस एक्स है, तो जो ये कॉस एक्स है इसका जो
पीआर है वो भी आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो कॉस एक्स यहाँ पे है और कॉस एक्स आपका यहाँ पे है, तो इन दोनों में से कॉस एक्स को कॉमन रखेंगे तो कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ अंदर क्या बचेगा, कॉस एच बचेगा और इसमें आपका क्या बचेगा, -1 बच जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब यहाँ से हम इन सभी को अलग अलग लिमिट लगा के इनका अवकलज निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे साइन एच है तो नीचे क्या है, एच है, तो इसके अपॉन में हम इस एच को रख लेंगे। अब हमारा यहाँ से हमको पता है जो साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये क्या होता है, 1 होता है। तो हमें यहाँ पे ये बनाना है, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो साइन एच अपॉन एच है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, तो ये फर्स्ट वाला बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंटू में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो इसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट इस पे भी हम लिमिट यहाँ पे लगा देंगे। तो जो एडिशन का रूल है लिमिट में, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो अलग अलग यहाँ पे लिमिट करेंगे, इसकी अलग करेंगे, फिर इसकी अलग करेंगे। तो लिमिट यहाँ पे लगा लेंगे, प्लस हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है साइन एक्स इंटू में कॉस एच -1 अपॉन में एच आ जाएगा। फिर इसमें भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स इंटू कॉस एच -1 अपॉन एच ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप लोग लिमिट अलग अलग करेंगे। तो जो ये एच है तो ये सभी के अपॉन में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो इसके अपॉन में भी आपका एच आ जाएगा, यहाँ पे भी एच आ जाएगा और इसके अपॉन में भी एच आएगा, जब हम इनको अलग अलग लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे। तो ये हमने यहाँ से इस तरीके से बना लिया है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या है साइन एच अपॉन एच, तो ये वैल्यू क्या होती है, ये 1 हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा है, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू में इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या है लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स और इंटू कॉस एच -1 अपॉन एच। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एच है इसके स्थान पे यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू कॉस 0 -1 अपॉन एच हो जाएगा। यहाँ से जो कॉस 0 की वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है, तो ये आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 -1 यानी 0 अपॉन एच हो जाएगा। 0 अपॉन एच क्या होता है, 0 होता है, और 0 इंटू साइन एस करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, इस पूरे का मान 0 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो प्लस आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स इंटू कॉस एच -1 अपॉन एच। तो यहाँ पे भी हम जो एच है इसका मान यहाँ पे 0 रखेंगे, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 -1 अपॉन ये एच आ जाएगा, तो ये 1 -1 हो जाएगा और यानी 0 अपॉन एच हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये 0 अपॉन एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, इतने वाला पोर्शन बचेगा, 1 इंटू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, ये आपका बचेगा। तो इसका जो अवकलज हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लोगों को पता होगा जो साइन एक्स का अवकलज होता है, तो dy/dx साइन एक्स और यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर dy/dx कॉस एक्स का अवकलज। तो साइन एक्स का अवकलज हम निकाल चुके हैं, इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा और जो कॉस एक्स है इसका अवकलज क्या होता है, माइनस साइन एक्स इसका अवकलज होता है। अब यहाँ से
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos x और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा sin x। तो ये इस तरीके से भी आपका हो सकता है। तो जो क्लास का प्रथम सिद्धांत है तो इससे आप लोग इस तरीके से करेंगे और डायरेक्ट भी आप लोग यहाँ पे जो आउटक्लास का एडिशन का रूल है उसको भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 20 का ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें दिया गया है x इंटू साइन एक्स। तो इसका हमने अवकलज निकालना है जो अवकलज का प्रथम सिद्धांत है। तो अवकलज का प्रथम सिद्धांत क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखेंगे, फर्स्ट में x प्लस एच। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो, फर्स्ट में क्या रखेंगे x के स्थान पे x प्लस एच। तो ये हो जाएगा x प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखेंगे, x प्लस एच। नेक्स्ट है माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स के स्थान पे पूरा आ जाएगा, तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एच ये हो जाएगा। अब यहाँ से जो साइन एक्स प्लस एच है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास किस टाइप का है, साइन ए प्लस बी, साइन इंटू ए प्लस बी की जो सर्वसमीका है तो इसका यूज करके इसको हम खोलेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, जो एक्स प्लस एच है तो ये बाहर ही आपका रहेगा, तो ये इंटू ही में आपका रहेगा, तो एक्स प्लस एच इंटू हो जाएगा, इसको हम खोलेंगे। तो ये हो जाएगा इसका जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस साइन एच इंटू कॉस एक्स। तो ये हमने त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीका है साइन इंटू ए प्लस बी, तो उसके द्वारा आप लोग इसको खोलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, एच इसके आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जो इतना वाला पोर्शन है एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स कॉस एच प्लस साइन एच इंटू कॉस एक्स, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो ये आप लोग इसको लिखेंगे, ये पूरा आपका हो जाएगा, इसका आप लोग विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे x का सबसे पहले इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस साइन एच इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट इसमें जो ये h है तो इसका भी हम पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस h इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस साइन एच इंटू कॉस एक्स। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे अंदर कर लेते हैं। तो x का मल्टीप्लाई साइन एक्स के साथ करेंगे, तो x साइन एक्स और कॉस एच हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे, तो यहाँ पे x इंटू क्या हो जाएगा, साइन एच इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और जो ये h है इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे अंदर करेंगे। तो h इंटू क्या हो जाएगा, इसके साथ करेंगे, तो h इंटू साइन एक्स कॉस एच प्लस हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो प्लस h इंटू साइन एच इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये इतना पोर्शन हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारी लिमिट थी तो इसमें इसका मान रख लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, और जो हमने इतना पोर्शन सॉल्व किया है तो इसका मान यहाँ पे रख लेते हैं। तो इतना पोर्शन अभी तक हमने सॉल्व किया है तो इसका मान यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा निकल के आया था, तो इसको रख लेते हैं x साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस एक्स साइन एच इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस एच साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस एच साइन एच इंटू कॉस एक्स। तो ये इतना हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आई थी। उसके बाद इसके साथ माइनस एक्स साइन एक्स, तो ये यहाँ पे था, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब नीचे अपॉन में क्या जाएगा, एच आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक
माइनस एक्स साइन एक्स है, और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है एक्स साइन एक्स। तो इन दोनों का एक पेयर बना के यहाँ से एक्स साइन एक्स कॉमन रखेंगे, तो ये कॉमन आ गया है एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे कॉस एच, और यहाँ पे क्या बचेगा -1। नेक्स्ट हम दूसरा पेयर देखेंगे, तो यहाँ पे जो एच साइन एच इंटू कॉस एक्स है, और यहाँ पे क्या है एच इंटू साइन एक्स कॉस एच। तो इसमें हम एच यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से एच को कॉमन रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर क्या बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस एच बचेगा, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन एच इंटू कॉस एक्स। तो ये आप लोग यहाँ पे पेयर बनाएंगे। इसके अलावा जो ये बचा हुआ पोर्शन है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स साइन एच। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अलग अलग जो लिमिट का हमने एडिशन का फॉर्मूला पढ़ा है, तो अलग अलग यहाँ पे लिमिट लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है, तो इसके साथ अलग यहाँ पे लिमिट हम यूज़ करेंगे, और जो ये 20 वाला है इसके साथ अलग करेंगे, और जो लास्ट वाला पोर्शन है इसके साथ अलग यहाँ पे लिमिट लगा के इसको सॉल्व करेंगे। जो एडिशन का रूल है लिमिट का, उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में लिमिट लगा लेते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, और इंटू में कॉस एच -1 एच हो जाएगा। फिर इसके साथ लिमिट आ जाएगी, तो प्लस हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एच एच। तो जो ये एच है ये हर किसी के अपॉन में आ जाएगा। अगर आप लोग अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे एच आएगा, और इसमें भी आपका नीचे एच आ जाएगा, और यहाँ पे एच आ जाएगा जब इसको अलग अलग करेंगे, क्योंकि जो ये एच है सभी के अपॉन में है, तो यहाँ से ये अलग अलग सबके अपॉन में आ जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस साइन एच इंटू कॉस एक्स। तो ये आपका यहाँ पे जो एच था, तो यहाँ पे क्या था एच था, जब हम अलग लिमिट करेंगे तो इसके नीचे भी यहाँ पे एच आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या था एच था। तो ये जो एच है इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल इतना पोर्शन आपका बचेगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट जो यहाँ पे है एक्स साइन एक्स, और इंटू में क्या है कॉस एच -1। तो जब यहाँ पे हम एच की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस एच की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये कॉस 0 -1 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 -1 एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 एच। तो जब 0 एच है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मान 0 आपका आ जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो साइन एच है, तो इसका मान क्या होता है, ये हमने प्रमेय पढ़ी थी साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका मान क्या था 1 था। तो यहाँ पे आपका जो ये इतना पोर्शन है इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इंटू में इसके साथ क्या आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जो h है तो इसके स्थान पर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आपका क्या है प्लस साइन 0, तो ये पूरा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इधर वाला पोर्शन बच जाएगा, इसके साथ क्या है साइन एक्स इंटू 1 है, तो यहाँ से आपका ये इतना पोर्शन बच जाएगा। तो आप यहाँ से आपका ये साइन एक्स बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और ये एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से प्लस साइन एक्स ये हो जाएगा। तो इसका अवकलज आपका इतना यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप लोग अवकलज का जो प्रथम सिद्धांत है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो मल्टीप्लाई रूल है अवकलज का, तो उससे भी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है x इंटू साइन एक्स, तो ये यहाँ पे क्या है x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से मल्टीप्लाई का जो रूल है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का अवकलज है डी वाई एंड डी एक्स यानी एक्स का अवकलज करेंगे इंटू में सेकंड फंक्शन आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा और फर्स्ट फंक्शन इंटू में आ जाएगा और डी वाई एंड डी एक्स सेकेंड फंक्शन का अवकलज आप लोग करेंगे। अब यहाँ से ये मानक फलन है, इसका अवकलज क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इंटू में क्या है साइन एक्स, तो ये 1 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ से जो एक्स है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका अवकलज यहाँ पे करेंगे। तो साइन एक्स का जो अवकलज होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स इसका अवकलज होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, ये हमने इस पे जो अवकलज का मल्टीप्लाई रूल है तो इसको अप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये इसका अवकलज हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई जो रूल है इसको अप्लाई करके भी आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अवकलज का सिद्धांत जो प्रथम सिद्धांत है इसके द्वारा इसको हमने सॉल्व किया है। इसके बाद जो मल्टीप्लाई रूल है अवकलज का उससे भी आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमने उदाहरण नंबर 20 पढ़ा है, आगे हम उदाहरण नंबर 21 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।